ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं गायन्ति योगिनः कामधर्मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरसद्गगनोदय प्रक्षालित सकलभूतमलकलङ्काय मणिरूपास्य तीर्थाय सरस्वती नृत्यनोदुरिताम् अज्ञानतिम्रान्धश्रीजानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमप्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकुलशुद्धं संश्लेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धं प्रतिबोधकारं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयोपेक्षाहं देवम्। अस्य मूलग्रन्थकारः सर्वदेवा दुत्तरग्रन्थकारः सर्वदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां च श्रीकार्तिकेयस्वामिते श्रोताय सावधानतया सर्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की अनंत से परमेष्टि भगवान की गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की चंद्रपुर भगवान की शांतिनाथ भगवान की शासनायक महावीर भगवान की ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की हम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन महाराजों की द्वादशांतिर्वाणी माता की श्री कार्तिकेय अंतरिक्षा की जैन धर्म की तीव्रं तिलहं देवं वन्दितातो वणितपरिपूज्यं वोत्समर्पयामो भव्यजनानन्दजननीं। अंतरंग तप का वर्णन चल रहा था। प्रायश्चित विनय और भद्रावृत्ति तप को पढ़ने जाना। आज स्वाध्याय तप के बारे में आचार्य बताते हैं। गाथा नंबर 461 461। परतत्ति निरवेको दुर्दुर्व्यपाण रासण सम्मतो परतत्ति निरवेको दुर्दुर्व्यपाण नासण सम्मतो तच्चुविणे चयेदो सज्जाओ झाण सिद्धियो तच्चुविणे तच्छयेदो सज्जाओ झाण सिद्धियो। गर्भ गाते हैं परतत्ति निर्विको दुर्दुर्व्यपाणनासण समर्थो तच्चयेदो सज्जाओ झाण सिद्धियो। परतत्ति निर्विको दुर्दुर्व्यपाणनासण समर्थो तच्चयेदो सज्जाओ झाण सिद्धियो। ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ತಪವು ಪರನಿಂದೆಯಿಂದ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹುದಿದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಸುಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿರೋಧರಹಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವೆನ್ನುವರು ಅಥವಾ ಸ್ವ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಹಿತದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವರು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವು ಪರನಿಂದೆಯಿಂದ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಮುನಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಚನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯಾರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಆರ್ತರೌದ್ರ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಪುತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ, ಧನ, ಧಾನ್ಯಾದಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನದಿದೆ ಎಂಬ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಮತ್ತು ನಾನು ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹರ್ಷ, ವಿಷಾದ ರೂಪ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿಕಲ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆ ದುಷ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತತ್ವಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದೇಹ ನಾಶವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ಲ ಧ್ಯಾನಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. परतत्ति निरपेक्ष जो मुनि दूसरे की निंदा से निरपेक्ष अर्थात वांछा रहित होता है, दुष्ट ये प्राण नाशन समर्थ मन के दुष्ट विकल्पों का नाश करने में समर्थ होता है। तत्क्षण हेतु उसके तत्व के निश्चय करने का कारण और ध्यान सिद्धि ध्यान की सिद्धि करने वाला सज्जाओ स्वाध्याय नामक तत्व होता है। परतत्ति निरपेक्ष जो मुनि दूसरे की निंदा से निरपेक्ष, किसी की निंदा, बुराई आदि से रहित होता है, वांछा से रहित होता है। और दुष्ट व्यापार नाश समर्थ मन के दुष्ट विकल्पों का नाश करने में समर्थ होता है। उसके तत्व के निश्चय करने का कारण ध्यान सिद्धि ध्यान की सिद्धि करने वाला स्वाध्याय नामक तत्व होता है। क्या कहते हैं कि स्वाध्याय तब पर निंदा से निरपेक्ष होता है, दुष्ट विकल्पों को नष्ट करने में समर्थ होता है तथा तत्व के निश्चय करने में कारण है और ध्यान की सिद्धि करने वाला है। स्वाध्याय करने वाला मुनि या स्वाध्याय ज्ञानी पर की निंदा से निरपेक्ष होता, पर की निंदा में संलग्न नहीं होता और उसका वह स्वाध्याय दुष्ट विकल्पों को, जो राग द्वेष आदि जो विकल्प चल रहे हैं, इन विकल्पों को नष्ट करने का कारण होता है। और कह रहे हैं कि तत्व का निर्णय और ध्यान की सिद्धि करने में समर्थ होता है। सुष्ठु रीति से पूर्वापर विरोध रहित अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं। सम्यक प्रकार से भली भांति से पूर्व और पर के विरोध से, किसी भी प्रकार का जिनवाणी में पूर्वापर विरोध नहीं होता, ऐसा पूर्वापर विरोध से रहित जो अध्ययन है वह स्वाध्याय कहलाता है। अथवा स्व अर्थात आत्मा के हित के अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं। स्वजोड़ अध्ययन, स्व अर्थात आत्मा के हित के लिए जो अध्ययन किया जाए, ऐसे शास्त्र का पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं, अपनी आत्मा का कल्याण, अपनी आत्मा अर्थ हेतु जो पठन पाठन शास्त्रों का पाठन किया जाए वह क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय परनिंदा से निरपेक्ष होता है, क्योंकि स्वाध्याय में लगे मुनि का मन वचन स्वाध्याय में लगा होता है, इसलिए वह किसी की निंदा उपयोग स्वाध्याय में लगे होने के कारण निंदा आदि से रहित होता, तथा स्वाध्याय करने से राग द्वेष आर्तरोध ध्यान दुष्ट विकल्प नष्ट हो जाते। स्वाध्याय करने से आर्तरोध का कोई कारण नहीं रहता, राग द्वेष आदि का कोई कारण नहीं रहता। अभी आप सभी स्वाध्याय करें ना, अभी आप लोगों के कोई राग द्वेष है क्या? कोई अच्छे बुरे का ख्याल आ रहा है क्या? कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना है क्या? ऐसे स्वाध्याय का फल होता है कि जो आर्तरोध ध्यान है, कितने विकल्प
घर गृहस्थी आदि में कितने विकल्प हैं, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जब मन स्वाध्याय में संलग्न रहता है तो ऐसे दुष्ट विकल्प अनर्गल विकल्प मन में नहीं रहते। मन में राग द्वेष आदि का कोई स्थान नहीं होता। यह स्वाध्याय का प्रतिफल रहता है, प्रभाव रहता है। तथा स्वाध्याय करने से अथवा पुत्र स्त्री धन धान आदि चेतन अचेतन बाह्य वस्तु है, यह मेरे है, इस प्रकार के परिणाम को संकल्प होते हैं। और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार के चित्त होने वाले हर्ष विषाद में परिणाम को विकल्प रहते हैं। तो स्वाध्याय करने से संकल्प विकल्प नष्ट हो जाता है। अभी स्वाध्याय में किसी भी वस्तु का ध्यान चल रहा है क्या, मेरा ये वस्तु, मेरा मकान, मेरा धन आदि, ऐसा ध्यान नहीं चलता। अथवा मैं सुखी हूँ, यह मेरा है, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का हर्ष और विषाद सुख और दुख रूप परिणाम में नहीं होता, क्योंकि उपयोग कहाँ लगा हुआ है, स्वाध्याय करने। स्वाध्याय करने से दुष्ट संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं। हर्ष विषाद यह विकल्प जो सुखी दुखी है, यह क्या है, हर्ष विषाद जो मन में भाव चल रहे हैं, यह विकल्प कहलाते हैं। और यह मेरा है, मैं इनका हूँ, यह संकल्प है। स्वाध्याय करने से संकल्प और विकल्प दोनों का कोई स्थान नहीं देता, इसलिए उसका मन इधर उधर नहीं जाता। स्वाध्याय करने के समय मन इधर उधर भटकता नहीं, क्योंकि उपयोग कहाँ लगा हुआ है, स्वाध्याय में लगा। तथा स्वाध्याय करने से तत्व के विषय में होने वाला संदेह नष्ट हो जाता है। जो मन में शंका रहता है, जो तत्व के विषय में अज्ञानता रहती है, वह नष्ट हो जाता है। और फिर धर्म तथा शुक्ल ध्यान की सिद्धि होती है। धर्म की सिद्धि और कर्म के नष्ट करने का जो कारण है, जो उत्कृष्ट ध्यान है, शुक्ल ध्यान, उसकी सिद्धि का कारण स्वाध्याय बताया। इस प्रकार से स्वाध्याय की महिमा आचार्य बता रहे हैं। आगे की गाथा देखते हैं। पूयादिषु निर्वेको जिन सत्तम जो पढ़े भक्ति पूयादिषु निर्वेको जिन सत्तम जो पढ़े भक्ति कमलसो नट्ठम सुयलाभो सुहरो तस्स कमलसो नट्ठम सुयलाभो सुहरो तस्स पूयादिषु निर्वेको जिन सत्तम जो पढ़े भक्ति कमल सोवर्णम सुयलाभो सुहरो तस्स पूयादिषु निर्वेको जिन सत्तम जो पढ़े भक्ति कमल सोवर्णम सुयलाभो सुहरो तस्स। ಯಾವ ಮುನಿಯು ತನ್ನ ಪೂಜೆ ಗೌರವಾದರಗಳನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಕರ್ಮ ಮಲವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿನಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಶ್ರುತ ಲಾಭ ಸುಖಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಆದರ ಸತ್ಕಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಜ್ಞಾನಾವರಣಾದಿ ಕರ್ಮಮಲವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಲು ಯಾರು ಜೈನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. जो पूयादिषु निर्वेको, जो मुनि अपनी पूजा आदि से निरपेक्ष अर्थात वांछा रहित होता है, कमल सो नट्ठम कर्म रूपी मल का नाश करने के लिए भक्ति जिन सत्य पढ़े
भक्ति पूर्वक जिन शास्त्र को पढ़ता है तस्य सोई लाओ सोई हरो, उसकी श्रुति का लाभ सुखकारी होता है। जो मुनि अपनी पूजा आदि से निरपेक्ष वांछा, भाई स्वाध्याय इसलिए कर रहे हैं कि मैं अपनी ज्ञान का बखान करूंगा तो लोग में मेरी ख्याति हो, लोग में मेरे को सम्मान मिलेगा। इस दृष्टि से, इस अपेक्षा से शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञान का बखान करने के लिए, प्रदर्शन के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी प्रशंसा पूजा ख्याति से रहित होकर के फिर किस लिए तो करें कमल सोह नट, कर्म रूपी मैल का नाश करने के लिए, अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए भक्ति जिन संत भक्ति पूर्वक जिन शास्त्र को पढ़ता है तस्वीर सुन लाभ, उसके लिए श्रुत का लाभ सुखकारी होता है। क्या कह रहे हैं कि जो पंडिताभिमानी लौकिक फल की इच्छा रखकर जिन शास्त्रों की सेवा करता है और साधारण जनों के प्रतिकूल रहता है, उसका शास्त्र ज्ञान भी विषय योग। क्या कह रहा है यहाँ पर, जो मुनि अपनी पूजा प्रतिष्ठा की अपेक्षा न करके कर्म बल शोधन के लिए जिन शास्त्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है उसका श्रुत लाभ सुखकारी है। आदर सत्कार प्रशंसा धन प्राप्ति की वांछा न करके ज्ञानावरण आदि कर्म में मल को दूर करने के लिए जो जैन शास्त्रों को पढ़ता है उसे स्वर्ग और मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं, किसी प्रकार की आदर सम्मान सत्कार प्रशंसा या धन प्राप्ति की अपेक्षा से नहीं। शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र का वांछन करेंगे या प्रवचन आदि के माध्यम से लोक में ख्याति होगी, प्रशंसा होगा, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, या धन के लिए प्रवचन करने के बहुत से प्रवचनकार धन आदि लेते हैं। ऐसे धन आदि की अपेक्षा से रहित होकर के और अपनी आत्मा को ज्ञानावरण आदि कर्म से रहित करने के लिए जो शास्त्रों का पठन पाठक जिन वचन का आदर पूर्वक भक्ति पूर्वक जिन शास्त्र को पढ़ता है उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष सुख की सिद्धि होती है। यह स्वाध्याय का प्रतिफल बताया। आगे कह रहे हैं गाथा नंबर 260, जो जिन सत्थम सेवति पंडियमाने फलम समेहन्तो, जो जिन सत्थम सेवति पंडियमाने फलम समेहन्तो, साहम्य पडिकुलो सत्थम्पि ईशं हवे तस्य, साहम्य पडिकुलो सत्थम्पि ईशं हवे तस्य, जो जिन सत्थम सेवति पंडियमाने फलं समीहन्तो, साहम्य पडिकुलो सत्थम्पि ईशं हवे तस्य, जो जिन सत्थम सेवति पंडियमाने फलं समीहन्तो, साहम्य पडिकुलो सत्थम्पि ईशं हवे तस्य। गाता
ಯಾವ ಪಂಡಿತಾಭಿಮಾನಿಯು ಲೌಕಿಕ ಫಲದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಜಿನಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಸೌಧರ್ಮಿ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಷರೂಪವಿದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾರು ವಿದ್ಯೆಯ ಮದದಿಂದ ಗರ್ವಿಷ್ಠನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪಂಡಿತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಪೂಜೆ, ಧನ, ಭೋಜನ, ಔಷಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಲಾಭದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜೈನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಓದಿಸುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಶ್ರಾವಕ ಹಾಗೂ ಮುನಿಗಳ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಷದ ಸಮಾನವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಸಾರದ ದುಃಖಗಳ ಕಾರಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನವು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮದ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಳಿತನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬಲ್ಲರು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೃತವೇ ವಿಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ? जो जिन सत्यम सेवरी फलम समीहंत, जो पुरुष जिन शास्त्र को पढ़ता है और अपनी पूजा लाभ और सत्कार को चाहता है, साह में प्रतिकूल तथा साधारण सम्यक दृष्टि जनियों के प्रतिकूल विपरीत है, पंडित माने वह पंडित मन्य है, तस्य सत्यम भी विसंभाल, उसके वह शास्त्र विष्णु परिगणिता है। जो पुरुष जिन शास्त्र को पढ़ता है और अपनी पूजा लाभ और सत्कार को चाहता है तथा साधर्मी सम्यक दृष्टि जैनियों के विपरीत रहता है, प्रतिकूल रहता है, वह पंडित मन्य है, वह तथा कथित पंडित है। 10 सत्यम भी विषम है, उसके वह शास्त्र भी विश्वरूप प्रवर्तता है, जो पंडिताभिमानी लौकिक फल की इच्छा रख करके जिन शास्त्रों की सेवा करता है और साधर्मी जिनों के प्रतिकूल रहता है उसका शास्त्र ज्ञान भी विश्वरूप है। जो विद्या के मध्य से गर्विष्ठ होकर के अपने को पंडित मानता है, जिसको ज्ञान का मध्य है, जिसको ज्ञान का अहंकार है, अपने आप को ज्ञानी मानता है, अपने आप को पंडित मानता है, लौकिक फल की इच्छा रखता है, और जो प्रशंसा, पूजा, धन, भोजन, औषधि वगैरह लाभ की भावना से जैन शास्त्रों को पढ़ता है और पढ़ाता है, और सम्यक दृष्टि साधर्मी जन, श्रावक जन और मुनियों का विरोध करता है। शास्त्र को किस लिए पढ़ा? तर्क वितर्क करने के लिए, ऐसा नहीं वैसा है, और मुनि आदि का, धर्मी आदि का जो विरोध करता है, ऐसा कह रहे हैं कि उसका शास्त्र ज्ञान भी विष के तुल्य है, क्योंकि वह संसार के दुखों का ही कारण है। क्या कारण? ज्ञान घमंड को दूर करता है। जहाँ वास्तविक ज्ञान होता है वहाँ अहंकार घमंड नहीं होता। तो कह रहे किंतु जो ज्ञान पा करके मद करता है, अब ज्ञान पा करके जो अहंकार करे उसका कौन इलाज करे, उसका कौन उपचार करे? अरे जिसके लिए अमृत ही विश्वरूप परिवर्तित हो जाए, औषधि ही क्या हो जाए, विश्वरूप हो जाए, तो कह रहे कि उसका कौन उपचार कर सकता है? ज्ञान के साथ अहंकार का कोई स्थान नहीं है और किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। पूजा, ख्याति, भोजन, धन आदि की इच्छा से रहित होकर के और साधर्मियों का, सम्यक दृष्टियों का, मुनिजनों का जो विरोध से रहित होता है वह वास्तविक स्वाध्यायी होता है, उसका स्वाध्याय फलकारी है। अन्यथा जिसके लिए अहंकार है, जिसके लिए किसी प्रकार की अपेक्षा है, धन संपत्ति आदि की, ख्याति पूजा आदि की अपेक्षा है, और क्या कहना है कि भाई जिसके लिए साधर्मी के प्रति है सो विरोध का भाव है, वह ज्ञान उसके लिए विश्वरूप है। इस प्रकार से स्वाध्याय की महिमा का वर्णन चल रहा है।
समय आगे पूर्व विस्तार से देखेंगे। आज सभी कर रहे थे पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत से परमेष्टि भगवान की, उन्नत पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, कृष्णनाथ महावीर भगवान की, रोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अजय श्री कुंद गुरुदेव की, अजय श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मंगुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन गुरु महाराजों की, राजसंगन वाणी माता की, श्री कार्तिकेय अपेक्षा की, जैन धर्म की